तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपकी सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस कर रहेंगे, कुछ रिवीजन कर रहेंगे। और रिवीजन करना ही अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ ज़रा सीखे ज़रा में कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है भारत पाकिस्तान संबंध, यानी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, हमारा जो प्लेलिस्ट चल रही है वो भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भारत और पाकिस्तान संबंध की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत पाकिस्तान संबंध, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और वर्तमान स्थिति कैसी है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध जटिल, संवेदनशील और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं। ठीक है, विभाजन 1947 के बाद से दोनों देशों के बीच 4 बड़े युद्ध और कई सीमा संघर्ष हो चुके हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब से आज़ादी हुई है, यानी 1947 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं और सीमा संघर्ष भी हो चुके हैं। ठीक है, हालांकि शांति वार्ता और कूटनीतिक प्रयास भी समय समय पर होते रहे हैं। ठीक है, चलो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम जानेंगे कि पहला है भारत पाक विभाजन, यानी 1947 से ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र मिलने के साथ ही भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने। विभाजन के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए और बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। जम्मू कश्मीर का मुद्दा विभाजन के बाद से ही दोनों देशों के बीच विवाद का मुख्य कारण बना। ठीक है, उसके बाद में पढ़ेंगे हम भारत पाक युद्ध 1947, 1965, 1971, 1999, कारगिल युद्ध। ठीक है, ये 4 युद्ध हुए हैं। उसके बाद 1947 से 48 पहला युद्ध जो जम्मू कश्मीर को लेकर हुआ था। कभी आपसे पूछा जाए कि भारत पाक का सबसे पहला युद्ध कब हुआ था, तो सन 1947 से 48 के बीच में, जिसमें पाकिस्तान ने कबाइलियों की मदद से हमला किया और भारत ने कश्मीर का भारत में विलय किया। ठीक है, और युद्ध विराम के बाद नियंत्रण रेखा यानी LOC, लैंड एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, LOC बनी है। 1965 कश्मीर को लेकर दूसरा युद्ध हुआ, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। 1971 बांग्लादेश की स्वतंत्रता के कारण तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान का पूर्वी भाग अब बांग्लादेश भारत की मदद से स्वतंत्र हुआ। 1999 कारगिल युद्ध, पाकिस्तान ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ की, लेकिन भारतीय सेना ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, फिर आते हैं प्रमुख विवादित मुद्दे कौन कौन से। जम्मू कश्मीर विवाद 1947 से लेकर आज तक यह मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण रहा है। पाकिस्तान इसे अधूरा विभाजन मानता है, जबकि भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कश्मीर वाला जो विवाद है, वो जो कश्मीर क्षेत्र है, पाकिस्तान इससे किस रूप में मानता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधूरा विभाजन, जबकि भारत एक अभिन्न अंग मानता है। ठीक है, फिर आता है आतंकवाद और सीमा पर संघर्ष। सन 2001 संसद हमला, 2008 मुंबई हमला, 26/11, ठीक है, पुलवामा हमला जैसे कई आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान स्थिति आतंकी संगठनों का हाथ माना जाता है। भारत ने सन 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की है। पानी का विवाद 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि हुई, जिसमें सिंधु नदी प्रणाली का जल बंटवारा हुआ। हाल के वर्षों में भारत ने इस संधि की समीक्षा की बात कही है। फिर पढ़ते हैं पॉइंट 3, भारत पाक रिश्तों में शांति के प्रयास। शिमला समझौता 1972 में, अगर आपसे पूछा कि शिमला समझौता कब हुआ था, 1972। युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ है, जिसमें दोनों देशों ने विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का संकल्प लिया है। उसके बाद आता है बी, आगरा शिखर सम्मेलन 2001। ठीक है, आगरा शिखर सम्मेलन कब हुआ था, आपका राइट आंसर 2001। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बीच शांति वार्ता हुई।
करतारपुर कॉरिडोर 2019। भारत और पाकिस्तान ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के लिए एक कॉरिडोर खोला, जिससे सिख श्रद्धालु बिना वीज़ा के वहां जा सकते हैं। वर्तमान स्थिति और संभावनाएं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध कई बार निलंबित हो चुके हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद को लेकर वैश्विक दबाव बढ़ रहा है। भारत की नीति आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते पर केंद्रित है। क्या भविष्य में संबंध सुधर सकते हैं? ठीक है, तो आपने कहा क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर। यदि पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाता है और कश्मीर पर अतिक्रमण की नीति छोड़ता है तो भारत पाक संबंध सुधर सकते हैं। आर्थिक सहयोग, व्यापार और कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से स्थायी शांति संभव हो सकती है। निष्कर्ष, भारत पाक के संबंध, एमसीक्यूज और व्याख्या। तो हमने व्याख्या पढ़ ली है, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ेंगे हम इसके एमसीक्यूज। तो प्रश्न क्रमांक 1 आपसे पूछ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो बताओ इन चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1965, 1971, 1999, 1947। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999। ठीक है। व्याख्या देख लेते। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, जब पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों ने कारगिल की ऊंचाई पर कब्जा करने की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत इन्हें खदेड़ दिया और यह युद्ध मई से जुलाई 1999 तक चला और इसमें भारत की विजय प्राप्त हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि किस वर्ष में हुई थी? 1948 में, 1960 में, 1972 में, 1998 में। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 में। व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इसे विश्व बैंक की मध्यस्थता में पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किया था। इस संधि के तहत भारत को ब्यास, रावी और सतलज नदी पर और पाकिस्तान को सिंधु और झेलम और चीनाब नदी पर अधिकार दिया गया। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछे हैं कि 1971 के भारत पाक युद्ध का मुख्य कारण क्या था? कश्मीर विवाद, पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाली, बांग्लादेश का स्वतंत्र संग्राम, पानी के संसाधन पर विवाद। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम। चलो व्याख्या देख लेते हैं। 1971 का युद्ध पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश की स्वतंत्रता को लेकर हुआ था। पाकिस्तान की सेना ने वहां अत्याचार किए, जिससे लाखों लोग भारत में शरण लेने आए। भारत ने मुक्ति वाहिनी सेना का समर्थन किया और दिसंबर 1971 में युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछ रहा है कि 1999 के कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, जुल्फिकार अली भुट्टो। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा नवाज शरीफ। चलो व्याख्या देखते हैं। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, जबकि पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ थे। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई और बाद में परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके नवाज शरीफ की सरदार को हटा दिया। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछ रहा है कि शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष में हुआ था? 1965, 1972, 1991, 2016। तो बता दो सर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। व्याख्या देखते हैं। 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता हुआ। इस समझौते पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। इससे तय हुआ कि दोनों देश आपसी विवादों को शांति से हल करेंगे और निरंतर रेखा LOC का सम्मान करेंगे। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछ रहा है कि 2008 में हुए मुंबई हमले 26/11 के पीछे किस आतंकी संगठन का हाथ था? ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालिबान, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा,
और हिजबुल मुजाहिदीन। तो बताओ दोस्तों क्या होने वाला इसका राइट आंसर। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा लश्कर ए तैयबा। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 166 से अधिक लोग मारे गए थे। इस हमले को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने अंजाम दिया था। इस हमले में पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया और जिसे बाद में फांसी दी गई। प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछ रहा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत द्वारा किस वर्ष की गई थी? 2016, 2019, 2020 और 2022। तो बताओ दोस्तों क्या होने वाला इसका राइट आंसर। तो आपने कहा इसका राइट आंसर जाएगा 2019। इसकी व्याख्या देखते हैं। पुलवामा आतंकी हमले 14 फरवरी 2019 के जवाब में भारत ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। इसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया था। प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछ रहा है कि करतारपुर कॉरिडोर किस वर्ष खोला गया? 2016, 2019, 2021, 2023। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019। और व्याख्या देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर 2019 में खोला गया, जिसमें भारतीय सिख श्रद्धालु बिना वीज़ा के पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जा सकते हैं। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच शांति प्रयासों का एक उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 9 आपसे पूछ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ था? 1947-48, 1965, 1971, 1999। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947-48। व्याख्या। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947-48 में हुआ था और यह युद्ध जम्मू कश्मीर के विलय के कारण हुआ था, जब पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों के साथ कश्मीर पर हमला किया और युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हुआ और नियंत्रण रेखा LOC बनाई गई। प्रश्न क्रमांक 10 आपसे पूछ रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974, 1998, 2001, 2016। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998। व्याख्या। भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण कौन सा था, तो आपका राइट आंसर है स्माइलिंग बुद्धा। जवाब में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी बलूचिस्तान में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसे चगाई कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 आपसे पूछ रहा है कि 1971 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। व्याख्या। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया। प्रश्न क्रमांक 12 आपसे पूछ रहा है कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? जनरल बिपिन रावत, जनरल वेद प्रकाश मलिक, जनरल अरुण श्रीधर वेद, जनरल सुनील लांबा। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनरल वेद प्रकाश मलिक। व्याख्या। कारगिल युद्ध 1999 के दौरान जनरल वेद प्रकाश मलिक भारतीय सेना प्रमुख थे। उन्होंने ऑपरेशन विजय का नेतृत्व किया, जिसमें भारत को कारगिल युद्ध में जीत मिली। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 आपसे पूछ रहा है कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन बी जुल्फिकार अली भुट्टो, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी नवाज शरीफ। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। व्याख्या। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक थे और पहले गवर्नर जनरल भी थे। उनकी मृत्यु 1948 में हुई और इसके बाद लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। प्रश्न क्रमांक 14 ऑपरेशन मेजर स्ट्राइक किससे जुड़ा है? 1965 युद्ध, 1999 कारगिल युद्ध, 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, 1971 युद्ध। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016 सर्जिकल स्ट्राइक। व्याख्या देख लेते हैं। 18 सितंबर 2016 को उरी में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 19 भारतीय जवान शहीद हुए थे और जवाब में भारतीय सेना ने 28 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 15। भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी वाघा बॉर्डर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी गुजरात। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। अटारी वाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब राज्य में स्थित है। यहाँ रोजाना होने वाली बीटिंग रिट्रिंग सेरेमनी, झंडा उतारने की परेड बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16। पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन जिब्राल्टर किस युद्ध से संबंधित है? 1947 युद्ध, 1965 युद्ध, 1971 युद्ध, 1999 कारगिल युद्ध। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965 युद्ध। पाकिस्तान ने 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठियों को भेजा ताकि वहां विद्रोह भड़काया जा सके। भारत ने जवाबी कार्रवाई की और युद्ध शुरू हो गया। बाद में ताशकंद समझौते के तहत युद्ध समाप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 17 आपसे पूछ रहा है कि ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? 1948, 1965, 1972, 1999। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965। व्याख्या। 1965 युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। इसे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के अयूब खान ने हस्ताक्षर किया और समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। ठीक है। चलो प्रश्न क्रमांक 18 आपसे पूछ रहा है कि पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन FNA का दर्जा भारत ने कब दिया था? यानी पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भारत ने कब दिया था? 1971, 1996, 2016, 2019। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1996। भारत ने 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था जिसमें व्यापार को बढ़ावा मिल सके, लेकिन 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने यह दर्जा वापस ले लिया। प्रश्न क्रमांक 19 आपसे पूछ रहा है कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, बेनजीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो आपने कहा 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा लियाकत अली खान। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। वे जिन्ना के करीब सहयोगी थे और 1951 में उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20 पूछ रहा है आपसे कि ऑपरेशन विजय किससे संबंधित था? 1965 युद्ध, 1971 युद्ध, कारगिल युद्ध, 1999, 2016 सर्जिकल स्ट्राइक। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा कारगिल युद्ध 1999। व्याख्या। ऑपरेशन विजय 1999 के कारगिल युद्ध से जुड़ा है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा कब्जाई गई ऊंचाइयों को पुनः अपने नियंत्रण में लिया और युद्ध में जीत हासिल की। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। सारे क्वेश्चन हमने देखे। ठीक है, व्याख्या भी पढ़ी, MCQs प्लस फिर व्याख्या की हमने। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहेगा और इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं या इस टॉपिक से और अन्य टॉपिक जैसे भारत नेपाल संबंध हो गया, भारत चीन संबंध हो गया, भारत बांग्लादेश संबंध हो गया। ठीक, ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।